प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी से कुछ दिनों के पश्चात बड़ा ही जो धूमधाम से मनाया जाता है एक त्योहार जिसे होली के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में लोग होली मनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनका आविर्भाव इसी समय में भारतवर्ष में आज से लगभग 500 साल पहले हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है और उनके जन्म को गौर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण, उनके जन्म को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, उनके आविर्भाव को गौर पूर्णिमा के रूप में पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वेदों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कलयुग में एक भक्त के रूप में भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी है, वो सिखाने के लिए भगवान भक्त का रूप लेकर के आते हैं। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण अपनी लीला उन्होंने समेट ली और भगवान वापस अपने गोलोक वृंदावन धाम को चले गए, उसके पश्चात भगवान, उन्होंने जो ज्ञान दिया था भगवत गीता में, उस ज्ञान को अपने जीवन में हमें कैसे उतारना चाहिए, स्वयं भगवान ने एक भक्त का रूप लेकर के हमें दर्शाया है। क्योंकि कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान ने भगवत गीता में कह तो दिया, अंत में भगवान ने ये आदेश तो दे दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। वो कहते हैं कि हमें अनेकों प्रकार के जो हमने धर्म बना लिए हैं, उन सभी प्रकार के निम्न धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जा। तो अब भगवान की शरण सब कुछ छोड़ करके हमें कैसे ग्रहण करनी है, ये तो हमें पता नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। हम सोचेंगे कि भाई कैसे मैं अपना परिवार का त्याग कर दूं, कैसे मैं अपने समाज का त्याग कर दूं, इन सब को छोड़ करके मैं भगवान की शरण में कैसे जाऊं।
तो इसको स्वयं समझाने के लिए कि कैसे हमें भगवान की शरण में जाना है, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है स्वयं, एक भक्त का रूप भगवान लेकर के भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान की शरण में कैसे जाना है, स्वयं भगवान ये सिखाते हैं। उनसे बढ़िया कौन सिखा सकता है। तो ये उदाहरण दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब शिक्षक, टीचर जो है, जब देखता है कि विद्यार्थी जो है थोड़ा जल्दी से उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कई बार स्वयं शिक्षक क्या करता है, बोर्ड के ऊपर जा करके स्वयं क ख ग घ या फिर ए बी सी डी स्वयं लिख करके दिखाता है, जिसके द्वारा जो बच्चा है, जो उसका विद्यार्थी है, वो आसानी से समझ सके। मतलब टीचर जो है, शिक्षक जो है, एक विद्यार्थी का रोल ले करके, एक विद्यार्थी का पात्र ले करके, विद्यार्थी बन करके वो दिखाता है हमें कैसे लिखना है, तब बड़ा आसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान भगवत गीता में कह रहे मेरी शरण में आ जा, और भगवान ने भगवत गीता में ये भी सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण भक्ति का मतलब क्या होता है। भगवान ने कहा मन मन भव, मेरे को हमेशा अपने मन में रखना, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीज़ें भगवान ने बताई थी कि सबसे महत्वपूर्ण पाठ है भगवत गीता का। अब इसे कैसे करना है, हमेशा भगवान को अपने मन में हम कैसे रखेंगे। भगवान ने डिटेल तो नहीं दिया है, भगवान ने किसने करके दिखाना है। अगर कोई करके दिखाएगा तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो भगवान स्वयं एक भक्त का रूप लेकर के आते हैं और हमें सिखाते हैं भगवान को मन में कैसे रखना है, भगवान का भक्त कैसे बनना है, भगवान की उपासना कैसे करनी है, भगवान को नमस्कार कैसे करना है। मतलब भक्ति भावना हमें कैसे करनी है, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कलयुग में छन्न अवतार कहा जाता है। छन्न अवतार मतलब बाकी सभी अवतारों में भगवान खुलेआम कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे भगवत गीता में भगवान खुलेआम कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्विताः। भगवान कहते हैं सब चीज़ों का उद्गम मुझसे ही होता है। तो छन्न अवतार का मतलब है वो स्वयं भगवान है, लेकिन अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं। तो ये भागवत में बताया है कि कलयुग के अंदर में जो अवतार आएगा भगवान का, वो छन्न अवतार रहेगा, जो अपने आप को ये नहीं बताएगा कि मैं भगवान हूं, वो कहेगा मैं भगवान का भक्त हूं। लेकिन उनका कार्य क्या रहेगा। जब ये प्रश्न जो है भागवत में कर्मभाजन ऋषि बताते हैं उत्तर देते हुए महाराज निमि को, वो कहते हैं कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ प्रायेर यजंती ही सुमेधशाह। कलयुग में जो भगवान का अवतार आएगा वो संकीर्तन यज्ञ लोगों को सिखाएगा। तो वो हम देखते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को सिखाया। तो इन कुछ कथाओं में हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, कलयुग में एक भक्त के रूप में हमें भक्ति सिखाने के लिए
भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। वो कब था? लगभग 500 साल पहले। भगवान ने कहाँ पर अवतार लिया? नदिया ग्राम में, पश्चिम बंगाल में नदिया ग्राम में। तो आज भी अगर आप जाते हैं वहाँ पर, नदिया डिस्ट्रिक्ट में मायापुर एक जगह है जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान बताया जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चैतन्य चरिता अमृता, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा। तो उसी गौर कथा का वर्णन हम इन कुछ जो है क्लासेस में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के सत्र में चैतन्य महाप्रभु उनका आविर्भाव किस कारण से हुआ, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला बिल्कुल अमृत के समान है। वे बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा एक सागर के बराबर है। तो अगर हम सोचें कि अगर हमें सागर की भांति, जिसमें पानी की कोई कमी नहीं होती है, उस प्रकार की कृपा अगर हमें जो है प्राप्त हो जाए कलयुग के अंदर में, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बताया गया है? देखिए, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन महाप्रभु के बारे में क्या कहा है? महावदन्याय। भगवान कृष्ण जो हैं वो भी बड़े दयालु हैं, लेकिन जब वही कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं। कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कुछ तो कंडीशन रखते हैं। अगर हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं, जब तक हमारे सारे पाप कर्म से हम मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ाव्रता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब तक व्यक्ति पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वो व्यक्ति जो है मेरी दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय, अत्यंत दयालु, सागर के बराबर दयालु क्यों बताया गया है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पात्र भी नहीं देखा, अपात्र भी नहीं देखा। जब महाप्रभु आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये भक्ति करने के लायक है, ये भक्ति करने के लायक नहीं है। उन्होंने भगवान की भक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में, भगवत प्रेम के रूप में चंडालों को भी बांटी, पापी से पापी व्यक्तियों को भी भगवान ने भगवान की भक्ति जो है प्रदान की। और आज उनके ही कारण हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत, ये भगवान की भक्ति न केवल हमारे देश में, आज सभी विदेशों में भी, सभी स्थानों पर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, सब जगह पर हम देखते हैं लोग आज जो हैं, जो हमारी वैदिक सभ्यता से भी नहीं थे, जिन्हें भगवान कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं था, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मात्र के कारण, संकीर्तन के द्वारा आज उन्हें भी भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा जाता है कि भगवान कृष्ण से भी ज्यादा वो दयालु हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखिए एक बड़े सुंदर श्लोक के द्वारा भगवान की कथा का वर्णन करते हैं कि अगर हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेंगे तो हमें क्या फायदा होने वाला है। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दया के सागर हैं और हमारी जो जीभ है वो मरुस्थल के बराबर है।
तो आपने देखा होगा मरुस्थल मतलब डेजर्ट होता है। जैसे अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं या अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं या इराक की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सहारा है, डेजर्ट है, मरुभूमि है, मतलब केवल रेत है, वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप इस प्रकार की मरुस्थल की भूमि में अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ उगे, आपको कुछ फल वहाँ पर प्राप्त हो, तो हमेशा आपको वहाँ पर क्या चाहिए? आपको बिल्कुल फ्रेश पानी वहाँ पर चाहिए, ताज़ा ताज़ा पानी, जो नदी का जो पानी होता है वहाँ पर आपको जो है चाहिए। और कितना चाहिए? क्या एक बूंद चाहिए? नहीं, प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में, जैसे गंगा नदी बहती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला किसके बराबर है? वो कहते हैं वो सुधा है। सुधा का मतलब अमृत है। और वो क्या है? वो बिल्कुल भगवान के जो चरण कमल से निकली हुई गंगा नदी है, पवित्र नदी है, उसके समान है। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला अगर हमारी जीभ के ऊपर आ जाए, जो गंगा के समान है, तो हमारी जो जीभ, जो एक मरुभूमि की भांति है, जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं है, उसकी प्यास न केवल बुझ जाएगी अपितु उसे अमृत की प्राप्ति होगी। तो ये जो है बड़ा सुंदर विषय प्रकट करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि उनका अवतार किस प्रकार से हुआ और भगवान की क्या क्या लीलाएं घटी, उसका वर्णन हम आगे की कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।